Salutations, my dear young wonders. This is Harshi, your science teacher. Today we are starting the chapter number 1, which is how plants grow. So in class 4 also we have learned lot many things about the plants. So we will see more things in this chapter. So aim to learn are growing plants from seeds. Plants कैसे grow होते हैं seed से, growing plants from stems, growing plants from roots, growing plants from leaves, growing plants from spores, seed disposal and agriculture. So plants कैसे grow कर सकते हैं, उनके different methods हम करेंगे कि stem से कैसे grow कर सकते हैं plants को, seed से कैसे कर सकते हैं, spores से कैसे grow होते हैं, roots से, जो डिफरेंट मैकेनिज्म हम इसमें लर्न करेंगे प्लांट्स को ग्रो करने के, और इसके साथ साथ हम सीड डिस्पोर्सल पे बात करेंगे एंड व्हाट इज एग्रीकल्चर. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. The plants are the source of food to all other living things like humans and animals. Plants not only produce food for us but also provide us fresh oxygen to breathe in. So they reproduce and increase their number. Plants reproduce through seeds, stem, roots, leaves and spores. तो प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? एक बार प्लांट ग्रो हुआ, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद डेड हो जाएगा, या हम उससे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले लेंगे, और या फिर एनिमल्स उसको ग्रेज कर जाएंगे, फिर क्या होगा? तो रिप्रोडक्शन इज मस्ट. तो प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं या ग्रो होते हैं डिफरेंट मेथड से, जो हम अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. एंड प्लांट्स हमें फूड देते हैं, साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं. सो फर्स्ट इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड. सीड से प्लांट कैसे ग्रो होते हैं? सो सीड कैन बी अ एप्पल और अ नट, वॉलनट और अ बीन, लाइक पल्सेस, पीस. तो हर चीज के सीड्स होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं, बीन्स यानी पल्सेस के होते हैं, इसके अलावा नट्स के होते हैं, जो डिफरेंट सीड्स होते हैं जिनसे हम डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करते हैं. अ पाइन कोन हैज सीड्स इनसाइड. सो पाइन ऐसा ट्री है जो कहाँ ग्रो करता है? माउंटेन्स पर. तो उसकी जो पाइन की पाइन ट्रीज कॉनिकल शेप में होते हैं, तो उसके अंदर जो कोन्स होते हैं, कोन्स के अंदर सीड्स होते हैं, किसके? पाइन ट्री के. सो मोस्ट प्लांट्स बेयर फ्लावर्स. वंस फ्लावर ब्लूम दे टर्न ब्राउन एंड द पेटल्स फॉल ऑफ एंड दे चेंज इनटू द फ्रूट्स. तो प्लांट्स में क्या होता है? जब फ्लावर, ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, जो फ्लावर ब्लूम होते हैं, फ्लावर कुछ टाइम के बाद शेड हो जाते हैं, लीव जो पेटल्स होती हैं उसकी, और किसमें चेंज हो जाता है? फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, राइट? सो फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. बट आई विल टेल यू एन अमेजिंग थिंग. एक ऐसा फ्रूट भी है जिसके सीड्स बाहर होते हैं, एंड द फ्रूट नेम इज स्ट्रॉबेरी. सो स्ट्रॉबेरी के सीड्स होते हैं वो बाहर होते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं. एंड कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई सीड ही नहीं होता, लाइक बनाना, उसमें कोई सीड नहीं है. लाइक पपाया, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. सो नाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. अब इन सीड्स से हम प्लांट कैसे ग्रो करेंगे? ऑब्जर्व द सीड ऑफ बंगाल ग्राम, किडनी बीन्स, ह्यूमन कोरिएंडर एंड रेड चिली. तो डिफरेंट साइजेस के सीड्स होते हैं, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट कलर के सीड्स हैं. अगर आप रेड चिली को आप बीच में से ओपन करेंगे तो ये सीड छोटे छोटे व्हाइट कलर के सीड्स होते हैं. बट क्यूमन सीड यानी कि जीरा, जीरा कैसा होता है? थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं. जो किडनी बीन्स यानी राजमा, जिसको हम राजमा बोलते हैं, उसके सीड्स थोड़े मोटे होते हैं. सो दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, साइजेस एंड शेप. सम सीड्स लाइक ऑफ कार्डमम हैव अ स्मॉल सीड्स. तो कार्डमम ग्रीन कलर की होती है और एक ब्लैक कार्डमम भी होती है. तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो राउंड छोटे छोटे ब्लैक कलर की सीड्स you'll find. So plants produce many seeds because of seeds do not grow into new plants. Some reason for this are given here. So सभी सीड्स प्लांट में ग्रो नहीं होते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि जितने सीड्स फ्लावर्स जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है और सारे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और हर
फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं वो हर सीड न्यू प्लांट में ग्रो नहीं होता है. So now we will see why all the seeds are not growing into a new plant. Some seeds are not healthy and do not germinate. बहुत सारी seeds ऐसे होते हैं जो healthy नहीं होते, जिनकी quality खराब होती है, तो वो germinate नहीं हो पाते हैं. So germination means growing into a new plant. Then some seeds are destroyed by wind or heavy rains. राइट, खराब हो जाते हैं, स्टॉर्म होता है या हेवी विंड्स होती है, हेवी रेन्स होती है, उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और कुछ को एनिमल्स खा लेते हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड्स खा लेती हैं कुछ सीड्स को. और कुछ सीड्स को राइट कंडीशंस नहीं मिलती है जर्मिनेट होने की. मे बी सनलाइट प्रेजेंट नहीं है और वाटर प्रेजेंट नहीं है और सॉइल फर्टाइल नहीं है, तो राइट कंडीशंस नहीं मिलती है जर्मिनेट होने की. कुछ को एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स खा जाते हैं और कुछ सीड्स विंड और वाटर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ की क्वालिटी ही खराब होती है. So here are some reasons why all the seeds are not converting into a new plant. So what are the right conditions for seed to grow? कौन-कौन सी conditions होती हैं? Right amount of air, water, light and warmth. Right, ये seeds को grow करने के लिए चाहिए proper amount of water, sunlight, air and nutrition और warmth. warmth किस कहाँ से मिलती है? Sunlight से मिलती है. Right, so if these conditions are fulfilled, a seed grows into a new plant which is called seedling. So जब भी हम seed को sow करते हैं soil में और उसके बाद छोटा सा उसमें से shoot निकलता है, बहुत छोटा सा, जब वो germinate करना start करता है तो उस टाइम हम इसको बोलते हैं seed को seedling. We are not saying it seed now, we are saying seedling. जैसे छोटा सा grow हुआ, so this would be calling as a seedling. So this process of seed growing into a new plant, this is called germination. तो seed का new plant में grow होना, seedling में convert होना, so this is called germination. अब ये एक seed है, seed किससे protected है? एक कोटिंग होती है सीड के ऊपर. जैसे अगर आप ये किडनी बीन आप घर से लोगे, राजमा एक उठाकर देखना, दिस इज अ सीड. तो राजमा के ऊपर आपको एक पिंक कलर की और रेड कलर की एक कोटिंग दिखेगी, राइट, और एक इस तरीके से आउटलाइन भी दिखती है. इट इज क्लियरली विजिबल, राइट. आप उसको अपने हैंड में लेकर देखना, तो सीड के अंदर जो भी मटेरियल होता है वो कैसे प्रोटेक्टेड रहता है? उस कोटिंग की वजह से जो ऊपर आपको दिखती है. नाउ सीड होल अलाउज एयर एंड वाटर टू एंटर इन द सीड. और यहाँ पर छोटा सा होल होता है, राइट. छोटा सा होल, इससे क्या होता है? एयर अंदर पास होती रहती है. और जब हम इसको सो करते हैं तो क्या होता है? पानी इसके अंदर इस होल से जाता है, राइट. अगर आपको किडनी बीन्स आपकी मम्मा कुक करती होगी किचन में, तो वो रात को इसको वाटर में सोक करके रखती है और जब आप मॉर्निंग में इसको देखोगे तो ये बहुत, इनका साइज बड़ा हो जाएगा. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज सीड इज डिप्ड इनटू द वाटर. और वाटर कहाँ से जाता है? इस छोटे से होल से सीड के अंदर वाटर एंटर करेगा. अगर हम इसी सीड को जर्मिनेट भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मली हम अगर किसी भी सॉइल में इस सीड को सो कर देते हैं तो इसी होल से क्या होता है? एयर एंड वाटर एंटर करता है और ये सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है. सो सीड लीव्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. ये लीव्स होती है. जो किडनी बीन है अगर आप देखोगे तो वो उसमें 2 लेयर्स होती है, इसको कॉटलीडोन्स बोलते हैं. तो 2 लेयर्स होती हैं, इनके अंदर फूड होता है. तो जब प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है तो वो फूड अपना लेता है इन कॉटलीडोन से, और जिनको हम सीड लीव्स भी बोलते हैं. सो एम्ब्रियो ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट. इट इज पैक्ड इन स्पेशल सीड लीव्स. दिस इज कॉल्ड कॉटलीडोन्स एंड कॉटलीडोन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. सारा फूड कहाँ से मिलता है? कॉटलीडोन से मिलता है. द बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रोज इट्स ओन रूट एंड लीव्स. क्यों उसको फूड की जरूरत पड़ती है? क्योंकि प्लांट को फूड जो मिलता है वो रूट से मिलता है और रूट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है. जब लीव्स ग्रो हो जाएंगी तो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगी, तब प्लांट अपना फूड बनाना स्टार्ट करता है. बट अभी तो प्लांट ग्रो नहीं हुआ है, रूट्स डेवलप नहीं हुई है,
तो क्या होगा, फूड जो मिलेगा वो इस सीड के अंदर जो फूड स्टोर है प्लांट उससे ग्रो करेगा, राइट. सो वंस द फूड फ्रॉम कॉटलीडॉन इज यूज्ड, द कॉटलीडॉन श्रिंक्स एंड फॉल्स ऑफ. और धीरे धीरे करके जब प्लांट पूरा प्लांट, ये देखो आप, ये कॉटलीडॉन है, यहाँ से छोटा सा शूट निकला, टाइनी शूट, तो ये हो गया सीडलिंग. अब धीरे धीरे करके ये ग्रो करना स्टार्ट हुआ. अब ये कोटलीडॉन्स जो है, इसकी जो सीड की लीव्स है, ये धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है. क्यों? क्योंकि प्लांट उस फूड को यूज करता जा रहा है. एंड देन फाइनली आप देखोगे कि कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, और अगर कुछ बचता है तो वो फॉल ऑफ हो जाता है, क्योंकि लीव्स ग्रो हो गई है, रूट्स ग्रो हो रही हैं, तो रूट्स न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, वाटर एंड न्यूट्रिशन जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, और लीव्स फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देती है. सो प्लांट अपना फूड खुद बनाना स्टार्ट कर देता है. इसके अलावा जैसे कि कुछ सीड्स होते हैं, ग्राम, पीज, इनके 2 कॉटलीडोन्स होते हैं, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल कॉटलीडोन प्रेजेंट होता है, जैसे कि राइस में सिंगल कॉटलीडोन है. और अगर आप देखोगे ग्राम्स में, किडनी बीन्स, इसमें 2 कॉटलीडोन्स होते हैं. सो आफ्टर द फूड फ्रॉम कॉटलीडोन्स इज यूज्ड, यंग प्लांट कंटिन्यू मेकिंग देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. प्लांट नीड, अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है? एयर, लाइट, वार्मथ, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. सो सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके प्लांट ग्रो होता है और अपना फूड प्रिपेयर करता है. जो एक्स्ट्रा फूड होता है, द प्लांट इज स्टोरिंग इनटू इट्स डिफरेंट पार्ट, और वो पार्ट फिर हम खाते हैं. स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और फिर वो डिफरेंट प्लांट के रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, सब जगह स्टोर होता है. एंड देन वी यूज दिस. नाउ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम. अभी हमने देखा सीड से कैसे प्लांट ग्रो होते हैं. नेक्स्ट इज स्टेम से कैसे प्लांट ग्रो होते हैं. So some plants can reproduce by stem. Onion and potato are some 2 such plants. जैसे कि शुगर केन्स होती हैं, पोटैटोज होते हैं, जिंजर्स होते हैं, ये इनको मॉडिफाइड स्टेम्स बोलते हैं, क्योंकि प्लांट की इन स्टेम के अंदर फूड स्टोर होता है. दीज आर नॉट नॉर्मल स्टेम्स. जिंजर भी स्टेम का एग्जाम्पल है, पोटैटो, शुगर केन, ये सब स्टेम्स है, लेकिन ये फूड स्टोर कर रही हैं. सो वी कॉल देम मॉडिफाइड स्टेम्स. So store extra food into them, and these are called underground stem. आपने देखा होगा अनियन, potatoes, ये कहाँ grow होते हैं? Underground grow होते हैं. So they have eyes on them, and any piece of vegetable having an eye can grow into a new plant, and we eat these items or stems. देखो plants के ऊपर ना ये छोटे छोटे से ब्राउन कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, तो इनको आईज बोलते हैं. और जब हम इसको काट कर अगर सॉइल के अंदर इसको बरी कर देते हैं और इसको वाटर देते रहते हैं, तो कुछ टाइम बाद इसमें से पोटैटो का प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जहां पर भी जिन भी स्टेम्स में आय होती है, उस आय से न्यू प्लांट ग्रो होने स्टार्ट होते हैं. तो जैसे एग्जाम्पल है रेडिश, कैरेट. अब एग्जाम्पल हम करेंगे रूट्स का. नेक्स्ट है रूट्स. इसका एग्जाम्पल है रेडिश एंड कैरेट, और स्टेम्स का एग्जाम्पल थे onion and potato. So new plant from their kind grow from the roots of the parent plant. Example radish, carrot, beetroot, turnip. ये सब examples हैं किसके? roots के, जो plants roots से grow करते हैं. So we have an activity here. तो अभी आप grow कर सकते हो खुद carrot. कैरेट को आप ग्रो कर सकते हो अपने घर पे. यू कैन डू दिस. आप बाकी सीड्स के थ्रू भी, आप जैसे कोरिएंडर सीड्स होते हैं, आप अपनी मामा को बोल सकते हो कोरिएंडर सीड्स को आप सोक कर दो एक दिन पहले वाटर में, और फिर नेक्स्ट डे निकाल कर उसको सॉइल में, उसको सॉइल के अंदर, उसके अंदर उसको बरी कर दो और उसको वाटर करते रहो. सो यू विल फाइंड दैट 4-5 डेज के बाद, 1 वीक के बाद विल फाइंड छोटे छोटे शूट्स उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. तो अब हम रूट को कैसे, यानी कि एग्जाम्पल है रूट प्लांट का कैरेट. कैरेट से प्लांट कैसे ग्रो करेंगे? सो अ कैरेट, शैलो कंटेनर, सम सैंड, पेबल्स एंड वाटर, ये सब चीजें हमें चाहिए. इसके लिए हमें क्या करना है कि कैरेट का ऊपर का जो पोर्शन होता है, टॉप पार्ट, उसको आपने 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लीव्स आर फाउंड, ऑल्सो रिमूव द
लीव्स, तो लीव्स को हमें काट देना है, ऊपर से हमें वो सब चीजें ऊपर से हमें उसको काट देनी है। फिर अब पानी भरेंगे हम कंटेनर में, उसके अंदर सैंड डालेंगे, पेबल्स डालेंगे, और कैरेट का जो पीस हमने कवर द कैरेट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैरेट को उस सैंड के अंदर बरी कर देंगे, उसके अंदर दबा देंगे और उसको पानी देंगे, उस पर थोड़े से पेबल्स भी डाल देंगे। तो उसके बाद उसको हमें सनलाइट देना तो बहुत जरूरी है। सो यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम टाइम क्या होती है, लीव्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। सो इन फ्यू डेज यू विल सी दैट फॉर्म लाइक स्प्राउट्स ऑफ द कैरेट, राइट, तो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। सो वी हैव सीन दैट the new plants are growing from roots, they are growing from stem, and they are growing from seeds. हमने 3 methods देखे हैं. Now fourth one is growing plants from leaves. एक plant है जिसको बोलते हैं bryophyllum. So bryophyllum के ये जो corners होते हैं, यहाँ से new plant grow होने start हो जाते हैं. So plants की leaves से भी new plants grow होते हैं. So plant name is bryophyllum, produce plantlets on the edges of their leaves. तो ये जो edges हैं, edges पर new plants की growth start हो जाती है. When they fall off on the ground, grows as the independent plant. जब ये गिर के नीचे गिर जाते हैं अपने आप, और फिर ये अपने आप grow होना start हो जाते हैं soil में. Now growing plants from spores. So spores क्या होता है, जैसे कि ferns है, ferns जो होते हैं वो spores से grow करते हैं. So they are found on the underside of the leaves. Leaves के नीचे की साइड में, underside of the leaves आप बहुत सारे spores होते हैं, और when spores fall on the ground and grow into the new plant. So ये spores जब नीचे गिरते जाते हैं तो अपने आप धीरे धीरे करके उनको right conditions जब मिलती हैं तो वो grow होना start हो जाते हैं. Now seed dispersal. अब we all know that we are moving, right, and animals are moving, but plants are not moving, they are stationary. वो एक ही जगह रहते हैं. तो अब seed dispersal कैसे होगा? प्लांट जब तक seeds इधर से उधर नहीं जाएंगे तो न्यू प्लांट कैसे ग्रो होगा? So उसके लिए कुछ नेचुरल कंडीशंस है seed dispersal के लिए, जो कि है आपके विंड के थ्रू जाते हैं, वाटर के थ्रू जाते हैं, इनफैक्ट एनिमल की स्किन के साथ फर में फंस जाते हैं, इधर से उधर सीड्स पहुंच जाते हैं. So sometimes seeds are taken away from the parent plant and grow into the distant area. There are many factors which are responsible for scattering of seeds, और इसको बोलते हैं हम seed dispersal. तो सबसे पहले बात करेंगे wind से seed dispersal कैसे होता है. So many small seeds, they are very light and have wings like structure. इनके अंदर ये एक तो बहुत हल्के होते हैं, लाइट एंड वेट होते हैं, क्योंकि तभी हवा के साथ उड़ पाएंगे, और विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसकी वजह से क्या होता है, ये हवा के साथ दूर दूर तक उड़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेंडेलियन एंड द साइकोमोर फ्रूट्स आर वेरी लाइट वेट एंड देयर पैराशूट्स और विंग्स लाइक एक्सटेंशन हेल्प देम टू फ्लाई. और एक एग्जाम्पल है कॉटन सीड्स भी आपने देखे होंगे, वो भी उनके अंदर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि डेंडेलियन का पिक्चर है. तो ये बहुत लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से ये विंड के साथ इधर से उधर इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं. नेक्स्ट इज वाटर. सो वाटर के थ्रू भी सीड डिस्पर्सल होता है, स्पेशली कोस्टल रीजन्स में, जहां पर पानी के पास बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं. So seed through water current. So their seeds have fiber or spongy parts. अब water में क्या करना है, फ्लोट करने के लिए क्या होना चाहिए, फाइबर होना जरूरी होता है. जैसे कोकोनट होता है, कोकोनट के ऊपर फाइबर होता है, अगर आप उसको वाटर में डाल दोगे तो वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा, उसको अंदर कुछ डैमेज नहीं होगा. So fibrous or spongy part that can float in water. So coconut has fiber covering which is and इसके अलावा लोटस जो प्लांट होता है, लोटस वाटर में ग्रो करते हैं, so उसके भी कवरिंग वाइल सीड्स ऑफ लोटस आर स्पॉन्जी. तो लोटस जो फ्लावर होता है उसके सीड्स जो होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, वो इजीली फ्लोट करके इधर से उधर पहुंच जाते हैं. सिमिलरली कोकोनट के भी, क्योंकि फाइबर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो वाटर में फ्लोट करते हैं. नेक्स्ट इज ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स are also dispersing seeds. Let's discuss how. So they
eat fleshy fruits like apples, mangoes, etc. हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं और हम क्या करते हैं, फ्रूट्स खाकर हम उनके सीड्स इधर उधर फेंक देते हैं. सिमिलरली बर्ड्स भी बहुत सारे सीड्स खाती है, बट बहुत सारे सीड्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और वो उनकी ड्रॉपिंग्स में इधर से उधर गिरते रहते हैं, अनडाइजेस्टेड सीड्स जो होते हैं, और फिर अगर उनको राइट कंडीशंस मिलती हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं. लेट्स से अगर आप मैंगो खाते हो, मैंगो के अंदर जो उसका एक सीड होता है बड़ा, अगर आप उसको प्रॉपर उसमें सॉइल में उसको अगर आप बरी करोगे और उसको प्रॉपर वाटर करोगे, सनलाइट उसको मिलेगी, तो वो कुछ टाइम बाद न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा. Right, so these seeds germinate into the new plants on getting appropriate conditions for growth. So birds eat fruits and swallow their seeds और undigested seeds जो होते हैं उनकी droppings में और feces के साथ बाहर आते रहते हैं और germinate हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ seeds है जो sticky hairs, bristles, hook of the barbs यहाँ पर क्या होते हैं, अटक जाते हैं, फर के साथ अटक जाते हैं, और जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वो सीड्स भी इधर से उधर चले जाते हैं. Squirrel collects nuts like acorns and bury them for winter food. Squirrel क्या करती है, acorns को उसके विंटर के लिए क्या करती है, उसको विंटर में ताकि फूड की कमी ना रहे वो उसको बरी करती रहती है उसके सीड्स को, लेकिन वो कहाँ बरी कर रही है वो भूल जाती है. अब क्या होगा, उसको प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी और वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा. नाउ वी हैव एक्सप्लोजन. सो कुछ प्लांट्स में एक्सप्लोजन भी होता है. सो पॉपी पी एंड बीन सीड्स, बीन के और पॉपी पीज में क्या होता है, इनमें एक्सप्लोजन होता है, एकदम फटते हैं, फट के साउंड के साथ, और ये बहुत प्रेशर से फिर सीड हवा के मीडियम से हवा के साथ इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं. तो प्लांट में एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से सीड डिस्पर्सल होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर. अभी हमने देखा कि न्यू प्लांट्स कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं. एग्रीकल्चर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल, ग्रेन्स एंड पल्सेस आर ग्रोन बाय द फार्मर इन डिफरेंट सीजन, राइट? So large amount of grain, fruits and vegetables grown by a farmer in a particular season, and this is called crop. So crop क्या होता है, जो farmers बहुत large area में एक तरीके की, एक टाइप की चीज को, एक टाइप के प्लांट्स को ग्रो करता है. जैसे कि पल्सेस अगर ग्रो हो रही है, लेट्स से किडनी बीन्स ग्रो कर रही है, तो बहुत बड़े एरिया में किडनी बीन्स ही ग्रो होगी. सो दिस इज कॉल्ड क्रॉप. Now, different crops require different kinds of soil, climate and amount of water. तो दो तरीके की हमारे यहाँ crops होती हैं इंडिया में, rabi crops and kharif crops. So winter में जो crops grow होती हैं उनको rabi crops बोलते हैं और उनको harvest किया जाता है मार्च के मंथ में. Whereas kharif crop होती है जो summer season में grow की जाती है और उनको harvest किया जाता है monsoon season में, right? In mountains area, farmer practice terrace और step farming. जो जहाँ mountains होते हैं, mountains में step farming को इस practice को follow किया जाता है. They make steps by cutting the mountain sides. So mountain को काट के steps, जैसे हमारे घर में steps होती हैं, थोड़े बड़े बड़े steps वो क्या करते हैं, बना देते हैं mountains पे और वहाँ पर cropping की जाती है. In the hilly areas of Assam and Darjeeling, tea plants are also grown by terrace farming. Now protecting the crops. अब crops तो grow कर रहे हैं लेकिन उनको protect करना भी बहुत जरूरी है, right? Different climatic conditions से भी. इसके अलावा insects होते हैं बहुत सारे, जो pest हैं वो उन crops को खा जाते हैं. The crop is prone to damage by pests, birds and grazing animals and diseases. तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. सो प्रॉपर फेंसिंग होनी जरूरी है ताकि एनिमल्स अंदर एंटर ना कर पाए और प्लांट्स को ग्रेज ना कर पाए. स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स और स्केयर क्रोज लगाए जाते हैं ताकि बर्ड्स क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाए. एंड स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स प्रॉपरली इन द सील्ड कंटेनर्स. जो सब क्रॉप को क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उनको प्रॉपर
सीलिंग भी जरूरी है वरना वो खराब हो सकती है. So now we have some summary points. We have already discussed these points in detail. You can go through these points. So quickly come on to the exercise part. So take the correct answer. So first one is plant gives us food and air. Next is plant grow through leaves, roots, stem and seeds, right? Bryophyllum grows through leaves. Ferns grow through their spores. So children, next question is fill in the blanks. First is special seed leaves are also called cotyledons. Next is potato grows from its tubers. और एक ही चीज है इससे ग्रो होते हैं. So children, next fill up is seed of pea leaves have 2 cotyledons. Fourth fill up dandelion disperse through wind, and the last one crops that grow in winter are called rabi crops. Next question we have true and false. First statement, plant gives us water. This is false. Baby plant is contained in a seed. This is true. Then all the seeds of a fruit germinate. False. Terrace farming is done on the terrace of building. No, this is false. ये mountains पर होती है. Some fruits scatter their seeds by exploding. Yes, this is true. So children, that's all for this chapter. I will meet you in the next class of science. Till then, stay stimulated for more videos. Bye. Have a nice day.